प्रभु जी ने स्टार्ट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप आए तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, मैंने करा है प्रभु। ओके ओके प्रभु जी। हाँ, मेरे को ना उनसे पूछना पड़ेगा वो कैसे करते हैं निशांत प्रभु। हम्म, नाम हम्म, से। ठीक है श्योर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हमने मंगलाचरण कर दिया है, अभी हम वह स्टार्ट करें। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 9 चैप्टर 15th वर्स। मैं इसको रीड करता हूँ। यह धर्मसूत्रो धर्मसूतो राजा गदापनिर्वृकोदरा कृष्ण स्त्री गांधीवम चापम शरत कृष्ण ततो विपत। इसका ट्रांसलेशन। ओ हाउ वंडरफुल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनएविटेबल टाइम, इट इज irreversible. Otherwise how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of demigod controlling religion, Bhima, the great fighter with the club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiv, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandava. तो ये वर्ष बता रहा है कि टाइम, इनएविटेबल टाइम का इन्फ्लुएंस क्या है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि ये साथ में ये भी बता रहा है कि किंग युधिष्ठिर थे सिंबल ऑफ रिलीजियन। दूसरे थे भीमा, वॉज द ग्रेट फाइटर विद द क्लब, एंड अर्जुना, वो सारे धर्मनिष्ठ थे। और उसके ऊपर भगवान खुद साथ उनके वेल विशर थे। फिर भी उनको टाइम का इन्फ्लुएंस क्यों लगा और वो कैसे वो क्यों सफर हुई है, उसके बारे में ये वर्स बता रहा है। तो अभी हम इसका पर्पट पढ़ेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू रीड और आई कैन रीड ऑल I अप टू। can, Prabhuji. As far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of Pandavas. Materially, they were well equipped because two great warriors, namely Bhima and Arjuna, were there. Spiritually, the king himself was a symbol of religion. And above all of them, the personality of Godhead, Lord Krishna, was personally concerned with their affairs as well as the well wisher. And yet, there were so many reverses on the side of Pandavas. Despite the power of pious acts, the power of personalities, the power of expert management, and the power of weapons, under the direct supervision of Lord Sri Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses, which can only be explained as due to the influence of Kal, inevitable time. Kal is identical with the Lord himself, and therefore the influence of Kala indicates the inexplicable wish of the Lord himself. There is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो ये वर्ष हमें बता रहा है कि पांडवस जो थे वो स्पिरिचुअली और मटेरियल दोनों रिसोर्सेज के हिसाब से वो वेल इक्विप्ड थे, यानी उनको कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। उस साथ में देखे जाए तो उनके पास भगवान खुद भी थे। तो अभी क्या है कि अभी तक का जो हम क्या चल रहा है बैकग्राउंड में कि अभी भीष्म देव है वो कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हो गया है, और भीष्म देव है वो बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, और सब सारे पांडव सुसज्जित होके भगवान को भीष्म देव को मिलने के लिए आए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर आफ्टर वॉर खत्म होने पर उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी जो भी इश्यूज हुए, यानी जो मिलियंस मैन मारे गए ये वॉर में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। तो वो काफी लेमेंट कर रहे थे, उसके बारे में भगवान ने भी समझाया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तो फिर अभी भगवान ने एक नया रास्ता, भगवान ने सोचा कि उनको भीष्म देव के पास ले चलते हैं, तो वो समझाएंगे। क्योंकि भीष्म देव है वो वन ऑफ द ग्रेट वसु है, दूसरा है कि वो महाजन है, और तीसरा है कि उनको सारी नीतिज पता है। तो वो उनको हेल्प करेंगे कि वो लेमेंटेशन से बाहर आए और समझे कि ये उनका उनका किया हुआ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट कृष्णास प्लान। सो अभी क्या है कि ये भागवतम है, भागवतम में भीष्म देव को
भीष्म देव की जो सारी लर्निंग्स है वो इसमें ब्रीफ में दी हुई है। अगर हम महाभारत का ग्रंथ देखें तो उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है इसके रिलेटेड कि भीष्म देव ने क्या क्या चीजें बताई थी पांडव को, जो लाइफ में कैसे यूज करनी है वो हमें और लाइफ जीने के बाद और साथ मरने के बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो बताया गया है। ठीक है, तो महाभारत में अभी इसमें इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट है कि क्या स्त्री धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो भीष्म देव बेसिकली बताते कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है और उसमें क्या क्या करना है, और आर्ट ऑफ लिविंग यानी बॉडी हमें कैसे छोड़नी है वो बताते हैं। तो वो सारी चीज हमें भक्ति से पता चलती है। और हम श्रीला प्रभुपाद के भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने भी अपनी पूरी लाइफ कैसे जी है और अपनी बॉडी छोड़ने के टाइम वो क्या कर रहे थे। तो वो हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, तो हमें उनको फॉलो करना है। तो यानी जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, यानी कैसे जीना है वो हमें समझ में आता है। और भगवान ने जैसे भक्ति कर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम बुक्स पढ़ते हैं, डिवोटी एसोसिएशन होता है, और स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद हमें नॉलेज मिलती है कि हमें हमारी बॉडी छोड़ कैसे छोड़नी है, यानी भगवान का नाम लेते लेते निकलना है। लेकिन अभी क्या हो रखा है कि अभी की जो लाइफ है, कलयुग चल रहा है, सब लोग खुद को किस मोस्टली ऐसा हो गया है कि उनको पता ही नहीं है कि लाइफ कैसे जी जाए। सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या आगे क्या करना है। तो बुक्स बुक्स ही हमें इसमें से, यानी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है वही हमें इस सारे जंजाल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखने जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्ष में बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ डेमीगॉड कंट्रोलिंग द रिलीजियन, बीमा द ग्रेट फाइटर, द ग्रेट बोमैन अर्जुन। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें हम पांडु महाराज और कुंती माता की जो स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ कि पांडु महाराज को उनको उनकी संतति चाहिए थी, तो फिर उनको तो लेकिन कर्स मिला हुआ था। तो फिर वो सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि कुंती माता थी, उनको पता था, उनको दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया हुआ था कि आप कोई भी डेमिगॉड को आप उनसे उनको बुला के आह्वान करके आप जो भी चाहो वैसी संतान आपको आपको मिल सकती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अ, कुंती माता को बोला कि चलो हम हमें क्या करना है कि हमें बच्चे चाहिए, कि क्योंकि वो राजा थे तो उनको बच्चे चाहिए थे तो जो रूल कर सके। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि उस टाइम पर अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं कर सकता तो क्या है कि वो लोग ऐसे देवताओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि वो लोग अपने अपने जो वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर होता है उससे भी बिगैट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें कलयुग में प्रोहिबिटेड की गई है, क्योंकि उसका भी एक पूरा मध्य लीला में एक वर्स है जिसमें बोला गया है कि 5 चीजें कलयुग में प्रोहिबिटेड है, जैसे देवरेना सुतोत्पत्तिम कालयु पंच विवर्जित जयत। तो ये क्या बता रहा है कि हस्बैंड के ब्रदर से बच्चे अभी हम नहीं पैदा कर सकते, वो कलयुग में वर्जित है। दूसरी उसके अलावा भी दूसरी सारी चीजें हैं कि जैसे काऊ को नहीं मार सकते, वो होली है। ठीक है, और दूसरी भी चीजें हैं बताई गई है। तो अभी क्या हुआ कि पांडु सोच रहे हैं कि हमें जो भी बच्चे चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको राजा, एक जो भी बच्चा आएगा वो राजा रूल करेगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो रूल करे वो धर्मनिष्ठ होना चाहिए, वो धर्म उसको धर्म का पता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि धर्म का पता किसको पता है, तो फिर उन्होंने यमराज को कुंती देवी ने यमराज को बुलाया। तो यमराज ने एक संतान दी जो युधिष्ठिर महाराज थे। और फिर उसके बाद आकाशवाणी, हर हर बच्चा पैदा होने के बाद एक आकाशवाणी होती थी कि ओके ये बच्चा है, वो फ्यूचर में रूल करेगा, वो धर्म की स्थापना करेगा, वो धर्मनिष्ठ होगा।
तो फिर इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। फिर सोचा कि फिर पांडु महाराज सोचने लगे कि अभी चलो युधिष्ठिर महाराज का तो जन्म हो गया, तो वो धर्म है, लेकिन धर्म को चलाने के लिए हमें बल भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले धर्म पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए बल चाहिए जो धर्म को प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर उन्होंने वायुदेव को बुलाया, क्योंकि पहले से ही वायुदेव से हनुमान जी पैदा हुए थे, तो फिर उन्होंने वायुदेव को बुलाया, तो उनसे भीम पैदा हुए। अभी युधिष्ठिर और भीम दोनों आ गए। फिर पांडुराजा ने सोचा कि चलो, धर्म भी आ गया और हमारे पास बल भी आ गया। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि धर्म धर्म है, उसका प्रोटेक्शन बल से होगा, और फिर धर्म धर्म तो चलने ही वाला है। लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, जो दोनों को कोऑपरेट करे और सही से चलाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या किसको बुलाए, तो फिर उन्होंने इंद्रदेव को आह्वान किया, और इंद्रदेव से उन्होंने अर्जुन अर्जुन पैदा हुआ। तो वैसे इस तरीके से तीन लोग पैदा हुए, और बाकी के जो दो नकुल सहदेव थे वो अश्विनी कुमार से पैदा हुए। तो इस तरीके से सारा कुछ इनके बच्चे आए। तो यानी इसलिए ये बोल रहा है कि देर इज नो, यहाँ पे जो पहले लाइन में बता रहा है ना कि देर वॉज नो स्कैरसिटी इन द केस ऑफ पांडवा इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेस। तो वो ऑलरेडी डेमीगॉड के बेटे बच्चे थे, और भगवान भी उनके साथ थे। तो सारा कुछ उनके साथ था। तो फिर भी उनको क्यों सफरिंग हुई? ये इतना सारा कुछ हो रखा था, तो उनको सफरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों सफरिंग हुई? तो वैसे जैसे हमने 1.9.12 में हमने पढ़ा कि विप्र धर्म अच्युत्राश्रया। तो विप्र यानी ब्राह्मण, धर्म यानी पायटी, और अच्युत मीन्स गॉड। पांडव ये तीनों से प्रोटेक्टेड थे, फिर भी वो सफर हुए, क्योंकि संसार जो, यानी भीष्मदेव ने ऐसा बोला कि ये जो संसार है, मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। तो उसकी वजह से वो सफर हो रहे थे। फिर इसमें ऐसा भी बताया गया है कि जो नॉर्मल डिवोटीज होते हैं और शुद्ध भक्त होते हैं, तो शुद्ध भक्त होते हैं उनको, वो भगवान के एज ए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लिबरेटेड सोल ही होते हैं, वो नित्य सेवक होते हैं भगवान के। वो तो सिर्फ भगवान का प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो वो सारे पांडवास भी वही थे, लिबरेटेड सोल ही थे। तो इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि अगर हमें जो भी शुद्ध भक्त होता है उन पे भगवान बहुत सारी डिफिकल्टीज डालता है, क्योंकि उससे हम जैसे नॉर्मल लोगों को हमें प्रेरणा मिल सके कि नहीं, हमें लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर 1% भी शुद्ध भक्त को जो प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स हमें 1% भी हमें मिल जाती है, तो हम शायद हमारी भक्ति छोड़ दे, उतनी सारी डिफिकल्टीज होते हैं। तो अ, ये चीज होती है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो तो फिर भीष्मदेव बता रहे कि देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, मेरे समझ के परे, यानी भगवान का प्लान कोई नहीं समझ सकता। ये जो सारा कुछ करते हैं सो भगवान ही करते हैं, और भगवान को जितना किसी को रिवेल करना होता है कि उनका क्या प्लान चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से रिवेल करेंगे, यानी जिसकी जितनी साधना है उसके हिसाब से उसको पता चलेगा। ठीक है। तो अभी हुआ कि श्रीला प्रभुपाद को उनके किसी डिसाइपल ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद, आप तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हो। तो स्पिरिचुअल मास्टर होता है उनको तो सारा कुछ पता होता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या ये सही है? आपको सारा कुछ पता है? तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, मुझे उतना पता है जितना कृष्णा मुझे रिवेल करना चाहते हैं, यानी उनको जितना लगता है कि वो मुझे पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मुझे पता है। बाकी बाकी का प्लान मुझे, यानी कृष्णा को जो रिवेल नहीं करना है वो मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है कि हमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई भी सीनियर डिवोटीज होते हैं, तो हम टेम्पल में जाते हैं, उनको देखते हैं, हमारे महाराज होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, वो तो मेरे
स्पिरिचुअल मास्टर है तो उनको सारा कुछ पता होना चाहिए। और मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उनको पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भगवान एज अ परमात्मा उनको रिवेल करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर हमारी साधना सही है तो हम उसको पिक कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं मेरा एग्जांपल बताऊँ तो जैसे कोई भी मैं क्लास देखता हूँ या सुनता हूँ, तो उसमें जो भी सारे प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि नहीं, ये प्रभु जी है ना, मेरे लिए ही बोल रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम मुझे ही है और वो प्रभु जी मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि भगवान एज अ परमात्मा जो भी स्पीकर होते हैं उनको रिवेल करते हैं, और उनसे जो उसको हम पकड़ते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, तब जाके तब जाके हमारा सारा कुछ हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है। तो अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सारा कुछ भगवान ही करते हैं, तो उसका मतलब है ना, ऐसा हुआ ना कि चलो, भगवान ने मुझे अच्छी हिंट दी तो मैंने अच्छा काम किया, भगवान ने मुझे बुरी बुरी हिंट दी। वैसे देते नहीं है भगवान, लेकिन हमारी सोच इतनी होती है ना छोटी वाली, कि हमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने हमें ये गलत करने को बोला, क्योंकि वो तो एज अ परमात्मा हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है, और फिर हम सारा कुछ ब्लेम भगवान पे डाल देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारी जो भी हम डिजायर करते हैं उसको सैंक्शन करते हैं। तो जैसे ये वाला मैं वर्स है जो मैं आपको अभी, मैंने जस्ट, मेरी क्लास भी चल रही है तो इसमें भी ये आया था, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुष पर। तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ने जाओ तो ये क्लियरली बता रहा है कि येट इन दिस बॉडी देयर इज अनदर, a transcendental enjoyer, that is super soul Krishna as a Paramatma, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and the permitter, and who is also known as the super soul। तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं और उसको परमिट करते हैं। जैसे विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने और नाम संकीर्तन प्रभु ने काफी बार हमें वो एग्जांपल दिया है, दो चिड़ियों वाला, कि एक खाता है और देखता और दूसरा उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये हमारी बात करें, जो खाता है सोल है, यानी हम हमारी बॉडी, और अ, और दूसरा सुपर सोल दैट इज परमात्मा, वो ऑब्जर्व करता है सारा कुछ, और वो उसके उसके हिसाब से वो लिखते जाता है कि क्या इसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या सुख अकर्म किया, जो भी सारा कुछ होता है वो सारा कुछ, यानी। तो फिर देखने जाए तो भगवान कोई हमें ऐसी बुरी चीजें नहीं बताते। भगवान सारा कुछ सही करते हैं, उनके प्लान्स होते हैं। इनफैक्ट कृष्णा तो क्या करते हैं कि अगर डिवोटीज जो होते हैं, एक बार कृष्णा भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर लिया, तो भगवान तो ऐसे है कि अगर कोई डिवोटी मिस्टेक भी करे ना तो भगवान उनको कवर कवर अप भी कर लेते हैं, ठीक है। और कई बार कृष्णा प्लान भी चेंज करते रहते हैं डिवोटीज के लिए। जैसे देखना जाए तो चलो, हम एक द्रोणाचार्य थी, उनकी डेथ के बारे में हम सोचे तो सबसे पहले क्या हुआ कि भगवान को पता था कि द्रोणाचार्य को मारना ही है। तो फिर उन्होंने पहले जाके युधिष्ठिर को जाके बोला कि भाई, तू जाके द्रोणाचार्य को बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज थोड़े हेजिटेट हुए कि नहीं। तो फिर उन्होंने भगवान ने प्लान चेंज किया। चलो, अभी मैं जाऊंगा भीम के पास। भीम को जाके बोला कि भाई, तू है ना, द्रोणाचार्य को जाके बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया है। उसी टाइम पर उन्होंने एज ए परमात्मा भीम को भी गाइड किया कि देख, तुम्हें गलत नहीं बोलना है, तुम्हें क्या करना है, जाके अश्वत्थामा नाम के एलिफेंट को मारना है। भीम ने जाके अश्वत्थामा नाम के एलिफेंट को मार दिया, और फिर वापस आके जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो फिर द्रोणा को फिर भी ऐसा लगा कि
ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो युधिष्ठिर से पूछने आया। अभी ये सारा कुछ युधिष्ठिर महाराज को पता था। तो युधिष्ठिर को महाराज को पूछा कि युधिष्ठिर आप बताओ कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया या जिंदा है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि हाँ मर गया। लेकिन फिर साथ में स्लोली ऐसे मरमरिंग कर दिया कि मुझे पता नहीं है कि वो हाथी मरा या आपका बेटा मरा। यानी नरवा कुंजरवा हो गया, ठीक है। तो फिर भी अभी देखो कि द्रोणा को फिर भी पता था कि ये सब कृष्ण का प्लान है। तो फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो फिर बैठ गए। फिर द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने उनको मार डाला। वो हमें पता है। तो भगवान ऐसा करते हैं कि कोई भी प्लान चेंज भी कर सकते हैं भक्तों के लिए, कि चलो उसका वो उसके भगवान को उसमें मजा आता है, भगवान को उसमें प्लेजर मिलता है कि भक्तों को वो कुछ अच्छे वाले क्षण यानी चीजें अच्छे वाले टाइम दे सके, ठीक है। अभी देखो भगवान कितने अच्छे हैं। वो हम अगर हम फ्री विल की बात करें तो वैसा नहीं है कि भगवान ही सारा कुछ करते हैं। कुछ भगवान तो सिर्फ देखते हैं और गाइड भी करते हैं, लेकिन भगवान ने हमको फ्री विल भी दे रखी है। कि भगवत गीता में जैसे अर्जुन को पूरे पूरी भगवत गीता बता दी, फिर एंड में ऐसा बोल दिया कि भाई देख मैंने तो तुझे सारा कुछ नॉलेज दे दिया, अब तेरी मर्जी, तुझे युद्ध करना है तो कर, वरना तेरी मर्जी, तू तू छोड़ भी सकता है। फिर भी अर्जुन को सारा कुछ उसको सारा कुछ नॉलेज मिला था। तो फिर उसके उस नॉलेज के हिसाब से उसने युद्ध किया और कुरुक्षेत्र का वॉर वो जीत लिया उन्होंने, ठीक है। तो बस यही यही सारी चीजें कि भगवान होता है कि सारा वो उनका ही प्लान होता है, वही सारा कुछ करते हैं। और टाइम जो होता है इनएविटेबल टाइम जो बोला गया है इसमें, तो अ, ये यही एक रीजन है कि सारे पांडवों उसको सफर करना पड़ा था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। और इसमें एक एक चीज और भी है कि मैंने स्टोरी प्रभुपाद की एक स्टोरी है कि डिवोटी एसोसिएशन में रहने से क्या फायदा होता है। या एक अगर डिवोटी एसोसिएशन में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपको एक क्षण भी डिवोटीज या शुद्ध भक्त के साथ रहने को मिल जाए तो क्या आपकी लाइफ में अफेक्ट क्या उससे क्या 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 होता है। तो जो बताया गया ना मध्य लीला में कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया। तो उसमें प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई। प्रभुपाद की एक स्टोरी है कि क्या हुआ कि प्रभुपाद जब इंडिया में वापस आए तो वो हैदराबाद में थे। तो सब लोग भक्त उनसे मिलने आते थे, लेकिन ऐसे एक दिन कोई एक रैंडम पर्सन उनको मिलने आया। फिर तो फिर उन्हें पहले डिसाइपल को पूछा कि मुझे प्रभुपाद से प्रभुपाद को मुझे मिलना है। तो फिर अ, वो हैदराबाद में साउथ में थे। तो फिर किसी ने कोई डिसाइपल ने बताया कि आप ऐसे मिलने जा रहे हो, दर्शन के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करो कि एक थाली लेके जाओ, उसमें कुछ फ्रूट रख के जाओ, ऐसा करके जाओ तो अच्छा लगेगा, तो ब्लेसिंग भी मिल जाएगी आपको। तो फिर ये जो एजेड पर्सन थे वो गए वहां पे। और इनफैक्ट वो प्रभुपाद से छोटे थे उस टाइम पर, लेकिन वो वहां पे गए और प्रभुपाद अंदर जाके प्रभुपाद से मिले और उनको देख के ही वो कांपने लगे। फिर प्रभुपाद ने बोले कि आप आए हो किस लिए आए हो। वो आंसर ही नहीं कर पाए। फिर प्रभुपाद ने देखा कि वो फ्रूट की थाली लेके आए थे, उस पे एक रेड कलर का कपड़ा बिछाया हुआ था, उस पर बीड बैग्स रखी हुई थी, बीड्स थे उस पर। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि आप लेके आए हो सारी चीजें। फिर बोला कि आप माला करने चाहते हो। तो वो बोल ही नहीं पाए। फिर प्रभुपाद ने बोला कि फिर उन्होंने सिर्फ अपना मुंह हिलाया, हाँ बोला। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि चलो मैं सिखाता हूँ कैसे जपा कैसे करना है। तो फिर उन्होंने एक जपा उनका वो बीड़ बीड़ जो माला माला थी उन्होंने उठाई और पूरा एक राउंड उस पे जप करके बताया कि हाँ ऐसे माला करनी है। फिर ये हुआ और फिर वो उन्होंने माला उनको दी और फिर वो जो एजेड पर्सन थे वो वापस चले गए। ये आई थिंक बात है 1975 की कुछ। और उसके बाद 2 साल के बाद प्रभुपाद का इस दुनिया से जब प्रभुपाद डिसअपियर हो गए तो फिर उनके डिवोटीज ने सारे सोचा कि डिसाइपल ने सोचा कि चलो हम प्रभुपाद पे बायोग्राफी लिखते हैं। तो फिर सब सारी सारी चीजें इकट्ठे करने लगे।
तो फिर उनको ये वाली चीज भी पता चले कि कोई ऐसे आया था, तो फिर वो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पे गए। तो जैसे ही उनके घर पे पहुंचे तो वो भी, उनका भी देहांत हो चुका था। फिर उनके घर वालों से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ उनका देहांत। तो वो बता रहे कि जब जब से वो प्रभुपाद से मिलके आए हैं ना, तब से वो उन्होंने उनके रूम में प्रभुपाद की फोटो लगाई थी, और हर रोज काफी सारा टाइम वो जपा करने में लगाते थे। फिर वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद भी वो अ, हर रोज 8 से 10 घंटे ऐसे जपा करते थे। और जब वो मरे ना, तभी भी माला उनके हाथ में ही थी, और वो ऐसे ही स्टिक होके रखी थी। तो जब उनको अग्नि संस्कार यानी उसका लास्ट देहा अग्नि संस्कार हुआ, तो उस टाइम पर भी वो उनकी माला ऐसे ही रही, कोई हटा नहीं पाया उनसे, हाथ से निकाल नहीं पाया, उसके साथ ही उनकी अग्नि संस्कार किया गया। तो ये देखो कि ये कितनी अच्छी चीज है कि एक बार अगर आपका एसोसिएशन हो जाता है कोई शुद्ध डिवोटी से, तो आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो मुझे ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि नहीं, ये रियली टचफुल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भक्ति ऐसे नहीं आती है, भक्ति के लिए हमें सुकृति चाहिए। अज्ञात सुकृति हो कोई भी हो, लेकिन हमें सुकृति चाहिए, क्योंकि विदाउट सुकृति के हमारा भक्ति में अकाउंट खुल ही नहीं सकता। तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया है मेरी लाइफ में, लेकिन पता नहीं कैसे कोई अज्ञात सुकृति मुझे मिली होगी, और आप सबका साथ मिला, और अभी मेरी भक्ति चल रही है। तो हाँ, मुझे ये बात बतानी थी। तो अभी ये वर्स हुआ, अभी हम नेक्स्ट वर्स पे मूव करेंगे। ये है 19.16। मैं इस रीड करता हूँ। न हस्य कर्हिचिदराजं पुमान् वेदा विदिसितं यद विजिज्ञाय विजिज्ञाय युक्ता मुह्यति कावयोपिः। O king, no one know the plan of Lord Krishna, even though great philosopher inquire exhaustively, they are bewildered। तो ये बता रहे हैं कि किसी को कृष्णा के प्लान के बारे में पता नहीं है, कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, कोई परपट पड़ेगा? Yes, Prabhu, आज्ञा। I can. हाँ नहीं। Krishna. The bewilderment of Maharaj Yudhishthira over his past sinful acts and the resultant sufferings, etc., is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized persons. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. So, what can we understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. The suffering of Pandavas were never due to their past deeds. The Lord has to execute the plan of establishing the kingdom of virtue, and therefore his own devotees suffer temporarily in order to establish the conquest of virtue. Vishneva was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue, regardless of who tries to execute it. Bhishma was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. Hare Krishna. थैंक यू महाराज जी। तो अभी ये क्या बता रहा है वर्स कि अ, कृष्णा के प्लान डेमीगॉड एज अ शिवा और ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, हम तो सोचने ही नहीं है। तो चलो, महाराज युधिष्ठिर वन ऑफ द एग्जॉटल पर्सनालिटी थे, तो फिर भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। इवन भीष्मा देव भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है, कि उनको कुछ पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको सारा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ सारी चीजें, जैसे भगवान, मैंने बताया कि भगवान को जितना रिवेल करना है वो उनको पता चल रहा है,
बाकी की सारी उनको भी समझ में नहीं आ रही है। और दूसरा भगवान क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अ, अगर आप Bhisma could not win the battle of Kurukshetra because Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue regardless of who tries to execute it. अभी भीष्म देव देखने जाए तो वो ऐसे वॉरियर थे, ग्रेटेस्ट वॉरियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर। लेकिन कुरुक्षेत्र में ऐसा उनकी उनकी ताकत इतनी थी कि वो अकेले ही सारा कुछ खत्म कर दे। लेकिन भगवान को दिखाना था कि अगर आप रॉन्ग साइड पे रह के आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। ठीक है। तो अभी देखने जाए तो अर्जुन, ये सारा कुछ ये सारा कुछ कृष्णा के प्लान पे बात हो रही है। ठीक है। तो देखने जाए तो अर्जुन की बात करें तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने बोल दिया कि मुझे तो लड़ना नहीं है। तो फिर भगवान ने पूरी की पूरी भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। वो एक कृष्णा का प्लान था। अगर भगवान ने अर्जुन को बिविल्डर नहीं किया होता तो आज ये भगवत गीता किसी के पास नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि भगवत गीता क्या है। हम भी कलयुग में वैसे ही जी रहे होते जैसे सब लोग नॉर्मली जीते हैं। यानी कोई फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं, भगवान का नाम भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास अभी मैन्युअल है। अ, वो भी भगवान ने अर्जुन को बिविल्डर करके सारा कुछ हमें ये भगवत गीता प्रोवाइड की। ठीक है। वो युद्ध से पहले था। अभी युद्ध के बाद की बात करें तो युधिष्ठिर महाराज अभी वो बिविल्डर हो रखे हैं कि भाई मेरी वजह से लाखों लोग मर गए। अभी मैं मिलियन बिलियंस बर्थ लूंगा, फिर भी उसका जो जो सिंफुल जो पाप लगे वो मैं उसको ऋण ऋण उतार नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो अभी देखो ये बिविल्डर हुए हैं। तो वो भगवान का भी ये भगवान का ही प्लान था। तब जाके वो भीष्म के पास लेके आए और भीष्म देव वो है जो सारी कुछ नॉलेज दे, और वो नॉलेज महाभारत जैसे ग्रंथ से हमें जानने को मिले। तो ये भी कृष्णा का प्लान है। तो कृष्णा को पता था कि भाई अभी ये सारा कुछ कलयुग आ रहा है। तो भगवत गीता तो बता दी, लेकिन कोई लिखने वाला भी चाहिए, क्योंकि पता थी कि कलयुग में किसी की बुद्धि सही नहीं होगी, वो शॉर्ट मेमोरी वाले होंगे, वो भूल जाएंगे। तो फिर व्यासदेव से सारा कुछ लिखवाया। यानी उन्होंने सारा डिक्टेट किया, और गणेश भगवान ने सारा कुछ लिख लिया इसके लिए। ठीक है। तो ये सारा कुछ भगवान का ही प्लान होता है अल्टीमेटली। जब युद्ध अर्जुन को लगा कि इसमें काफी सारे लोग मर जाएंगे, तो फिर भगवान ने उसको समझाया था कि भाई यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर सोल। एंड अगर अगर तुम भगवान का प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो, तो तुम किसी की हत्या भी करोगे ना, तो भी वो डिवोशन बन जाता है। ठीक है। तो भगवान ने क्लियरली अर्जुन को मैसेज दिया था कि भाई सोल होती है, इसको तो तुम मार ही नहीं सकते। और ये तो जो जो मरेंगे वो सारी बॉडी ही जाएगी। और वो भी उनको भी हायरली प्लेनेट पे उनको जगह मिलेगी, जो भी मरेंगे उनको। और वो भी सारा कृष्णा का ही प्लान था। और अर्जुन को तो सिर्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट ही उनको ही करना था, क्योंकि भगवान ने वो सारा अपना विराट रूप में दिखा दिया था अर्जुन को कि कैसे ऑलरेडी सब मर चुके हैं। ठीक है। तो एक चीज ये है। अभी एज ए डिवोटी हमें कैसे देखना चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो वो हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझे तो हम काफी सारे प्रॉब्लम्स में फंसेंगे उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी ये मटेरियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और इट्स फुल ऑफ मिजरी। ठीक है। अभी देखो, कृष्णा के प्लान के बारे में बताओ तो युधिष्ठिर महाराज को देखने जाओ और अर्जुन को देखने जाओ, तो अर्जुन बिविल्डर हो गया कि भाई और वो बोला कि नहीं मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर देखने जाए तो युधिष्ठिर महाराज तो रेडी थे, बोले थे कि हाँ मैं तो फाइट करूंगा, क्योंकि उनको पता था कि ये कृष्णा का प्लान है।
ठीक है। जैसे चेस की बारे में बात करें तो शकुनी और दुर्योधन ने आके बोला कि चलो आके चेस खेलते हैं, और अगर जीत गए तो मैं आपका पूरा जो पैलेस वगैरह है वो आपको वापस दे दूंगा। अगर तो फिर युधिष्ठिर महाराज को पता था कि ये ये भी कृष्णा का प्लान है। वो वहां पे गए, वो हार गए। अभी वो हार गए तो अ, भीम और अर्जुन दोनों उन पे चिल्लाने लगे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो पहले तो चेस आती नहीं है, फिर भी आप खेले, आपको पता है कि ये सारा का सारा जो है उनका दुर्योधन ने किया, दुर्योधन और शकुनी ने किया हुआ है, तो आप क्यों खेले, आपकी वजह से आप तो नहीं लेकिन एज अ फैमिली हम भी ट्रबल में आ गए। तो फिर वैसे चिल्ला रहे थे, तो फिर युधिष्ठिर महाराज है ना शांति से सुन रहे थे, और फिर बोला कि आप कुछ मत बोलो, आप समझो ऐसे कि ये हम सारे लोग डेमीगॉड की संतान है, ठीक है। तो और डेमीगॉड है वो कृष्णा के प्लान में इंक्लूड है, और ये सारा कुछ कृष्णा का प्लान है। तो एज अ कृष्णा का प्लान इसको समझ के चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे, तो सारा कुछ ये कृष्णा का ही प्लान था। वो ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर भी जैसे युद्ध खत्म हुआ तो फिर वो उनको ऐसा लगा कि नहीं ये सारे कुछ मेरी वजह से मर गए। वो ह्यूमिलिटी, कंपेंशन, वो जो होता है ना, जो डिवोटीज होते हैं उनमें वो सारी चीजें कॉमन होती है, वो काइंडनेस आती है। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी थे। और हम देखने जाए तो भगवान हमारे पर इतनी सारी कृपा करते हैं, लेकिन हम वो कृपा को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी देखने जाए तो उनको ऐसा लगा कि मैं ऑब्लिगेशन में आ गया हूँ एज ए राजा। सारी प्रजा को काफी सारे लोग मर गए हैं, तो अभी अ, उनका जो पाप है वो मुझको लगेगा, ठीक है। वो ऐसे ह्यूमिलिटी फील कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम भी ऑब्लिगेटेड है, जैसे हम सब ऑब्लिगेटेड है कृष्णा के लिए, ठीक है। जैसे कैसे कि कृष्ण भगवान हम ह्यूमन बॉडी लेने के लिए पहले तो हमने भगवान से रिबेल किया, ठीक है। और फिर जैसे ही हमें बॉडी मिली तो भगवान ने जैसे हमारी डिजायर थी वैसे हमें बॉडी दी। 8.4 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि भाई मुझे तैरना बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान ने बोला चल तेरे को मछली बना देता हूँ, ठीक है। कोई बोलता है कि मुझे उड़ने का शौक है, तो भगवान बोलते हैं चल मैं तेरे लिए एक बर्ड की बॉडी बना दिया। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट, और बर्ड्स में भी काफी सारी वैरायटीज। कोई बोलता है कि मुझे कलरफुल बनना है, कोई बोलता है कि मुझे अच्छा गाने वाला बनना है, कोई मुझे बोले तेज तेज नजर वाला बनना है। तो भगवान ने ये सारे कुछ बनाया है, यानी और उसमें भी देखो हम आते हैं अपने ऐसे ह्यूमन एज अ ह्यूमन और डिफरेंट स्पीसीज में, और हम भगवान का नाम नहीं लेते, और भगवान की एनर्जी से ही सारा कुछ चलता है। पूरी की पूरा वर्ल्ड देखने जाए तो भगवान की एनर्जी, नॉट दिस वर्ल्ड, द एंटायर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड भगवान की एनर्जी से ही चलता है। अगर भगवान, तो इसके हिसाब से देखने जाए तो हम भगवान के ऋणी हो गए, ठीक है। हम अगर मिलियन बिलियंस या डिफरेंट डिफरेंट जन्म भी लेंगे ना, तो भी हम उनका डेप्थ, जो हम कृष्णा पे हमारा जो डेट डेट है वो हम उनको पे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ भगवान ने बनाया। जैसे भगवान ने अभी देखो फादर और सन, यानी भगवान और उनके बच्चे, उनकी हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारी भगवान हमारे लिए कितने कितना हमारा ध्यान रखते हैं, वो उसको मैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे भगवत गीता के चैप्टर 15 में 3 वर्सेस है। तो भगवान वर्ष में बताते हैं कि जैसे हमें हमें ऐसा लगा कि नहीं हमें भगवान के साथ मजा नहीं आ रहा है, तो भगवान ने सोचा कि चल तेरे लिए मैं अलग से प्लानेट बनाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं चल मैं तेरे लिए प्लैनेट भी बनाऊंगा, सन भी बनाऊंगा, मून भी बनाऊंगा, फायर भी बनाऊंगा। सन से क्या होगा कि तुम्हें सारा कुछ जो भी प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो करेंगे। मून से क्या होगा कि उनकी वजह से सारे प्लांट्स में जो भी फ्रूट्स लगेंगे वो उनमें
जूस भी आ जाएगा, क्योंकि जूस भी होगा यानी टेस्टी बन जाएंगे अल्टीमेटली। और फिर भगवान क्या बोलता है कि चल तू खा ले, तू जैसे ही फ्रूट खाएगा तो उसको पचाना भी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि चल मैं तेरे लिए डाइजेस्टिव फायर भी बन जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो भगवान हमारे लिए इतनी सारी चीज कर रहे हैं, और इन रिटर्न हम देखने जाए तो मैं इन पर्सनल मेरी बारे में बात करूँ तो मैं उतना टाइम नहीं देता हूँ भगवान को। मैं चैंटिंग तो करता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलूंगा तो मुझे चैंटिंग चैंटिंग में जो करता हूँ तो मेरी अटेंशन होती नहीं है। देखने जाओ तो आई थिंक 90% ऑफ द टाइम आई एम आउट ऑफ अटेंटिवनेस। तो फिर भी भगवान क्या बोल रहा है कि देख, तेरे और मेरी जो रिलेशनशिप है एज अ फादर और एज अ सन, पूरा मटेरियल वर्ल्ड तेरी तुझसे तेरे यानी हम तुम्हारी पूरी लाइफ में अपसाइड डाउन चल रही है, ठीक है। तुम बहुत सारी चीजों से, काफी सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, लेकिन मैं ऑलवेज तेरे साथ रहूंगा एज अ परमात्मा, तुझे गाइड करता रहूंगा। तो यानी भगवान भगवान हमारे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, और हम एक है कि उनके लिए इतनी सारी चीजें नहीं कर पाते। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। कृष्णा को ऑलवेज प्रे करना चाहिए कि भगवान, मैं तुझे कभी भी ना भूलूं, प्लीज मैं तेरी सेवा में एंगेज रहूं, और जितना भी हो सके दूसरों लोगों को भी हम अगर इस मूवमेंट में अगर लेके आते हैं तो दैट विल बी आई थिंक वी कैन दैट वे वी कैन थैंक कृष्ण टू द कृष्णा के। सो हमें ये करना है, ठीक है। फिर जो कृष्णा के प्लान होते हैं वो किसको समझने चाहिए? तो जो डिवोटी सीरियस है उसको समझनी चाहिए कृष्णा के प्लान। फिर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम टेम्पल में जाए और किसी की सर्विस ले ले और फिर बोलते हैं कि भाई ये भी कृष्णा का प्लान है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें कृष्णा के प्लान समझ में चाहिए। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं, जो जिससे हमें प्रॉब्लम्स आती है, कि वो लोग बुरे हैं। एक्चुअल में ये भी कृष्णा का ही एक प्लान है कि हम इस तरीके से उनके पास वापस जाए और हमारी फेथ बढ़े, फेथ यानी इंक्रीज हो जाए। और वो सारे, क्योंकि कृष्णा के अलावा अगर कृष्णा नहीं होते तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। तो और हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको एक्सेप्ट और टॉलरेट करना है, और उसको ऐसे समझना है कि ये भी कृष्णा का प्लान है, और जिसने हमारा बुरा किया उसके पीछे भागना नहीं है। अगर उनके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया तो फिर सारे इश्यू, हम ऑलरेडी ऑलरेडी काफी सारे कर्मास हमारे पास पड़े हैं जिसको हमें नलिफाई करना है। और हम और कर्मास, वी विल इनकर मोर कर्मास इफ वी जस्ट गो बिहाइंड द culprit who has hurt us. So यानी तब तब जाके we will able to open the pathway of the liberation. Otherwise we will always stay in this material world, and we'll be keep to going with the uh, different एनिमल और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। वी जस्ट बर्थ एंड डेथ का ऐसे साइकिल हमारी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो भी है हमें भगवान को ही अल्टीमेट सेंटर में रखना है, और उनकी वही करना है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है। और अभी देखो इसमें भी बताया गया कि Bhisma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show the wise cannot conquer regardless of who tries to execute it. Bhisma Dev was a great devotee of the Lord. भीष्म देव भगवान के ग्रेट डिवोटी थे। फिर भी उन्होंने पांडवों के अगेंस्ट युद्ध खेला और वो हारे। और अभी थोड़े आई थिंक थोड़े क्लास के बाद हम देखेंगे कि भीष्म, क्योंकि चैप्टर ये पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव, तो हमें पता चलेगा कि वो अपने प्राण छोड़ेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? उनको, वो इतने अच्छे डिवोटी थे, तो फिर उन्होंने पांडवों की अगेंस्ट क्यों युद्ध किया? क्योंकि वो उनको जानते थे कि ये सब कृष्णा का प्लान है।
एंड भगवान को सिर्फ प्लीज्ड करने के लिए वो सामने की ओर से लड़े, और ये सारा कुछ ऐसे प्लान चल रहा है। तो वॉट एवर सर्कमस्टांसेस वी पास थ्रू, वी ऑलवेज थिंक दिस इज द प्लान ऑफ कृष्णा and nothing else. So yes, I'll stop here. uh, I'm not sure I will be able to answer the question or not, but yeah, you may ask the questions. Very nice, Prabhu. Very, very beautiful class. Abhi, you can tell that, the preparation is amazing. It was really good, Prabhu. Very nice. I think you covered a lot of things that we discussed last time. It was really, really good. Thank you, Um, Prabhuji. I have a question. Yes, Prabhuji. I was like, for example, if I know that everything that is happening is Krishna's will, Mm-hmm. then uh, if I always think that, then how can I stop myself from not taking responsibility? Like, because then I will say everything is Krishna's doing, then I won't take any responsibility. So how do I understand that? भगवान ने ऐसा तो बोला ही नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। भगवान ने ऐसा बोला है कि काम तो करना ही है, लेकिन एज ए मुझे सेंटर में रख के करना है। अ, अगर आप मुझे सेंटर में रख के करोगे तो कोई भी चीज एज अ डिवोशन बनेगी। इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन राइट, प्रभु जी। यस प्रभु, यस, यही तो पूछ रहा था मैं। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना तो है ही नहीं, क्योंकि देखो इस यहाँ पे जितना भी मटेरियल नेचर में बिना काम किए हम रह ही नहीं सकते। सोना भी एक काम है, और उस बैठना भी काम है, सुनना भी काम है, ठीक है। लेकिन हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हम मटेरियल वर्ल्ड में अगर हमारी फैमिलीज है तो उनको भी पालना पोसना है, और उनको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है हमें। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भागेंगे तो फिर जो कृष्णा ने बोला है कि द पर्सन हु विल ब्रिंग समवन क्लोज टू मी इज द मोस्ट डियर टू मी, लाइक, तो फिर हम वो कैसे कर पाएंगे। तो हम्म। बेटर है, जो भी सारा कुछ कृष्णा का ही प्लान है, दैट फॉर श्योर। बट उसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, क्योंकि प्रभु जी मुझे इतना आंसर मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं, गुड गुड अंडरस्टैंडिंग गुड गुड। नहीं, आई थिंक हमें अपना कर्तव्य निभाना ही है, जैसा भी है। हम्म। है ना। एक बार हम अपना कर्तव्य निभाएं, उसके बाद जो होता है वो कृष्णा की विल है, वो हाँ। कृष्णा की विल है। हम्म। वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? प्रभु बहुत बढ़िया क्लास प्रभु, अमेजिंग फ्लो, और आपने पूरा कवर किया वो सब कुछ, श्लोका बोले और सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। थैंक यू फॉर अ नाइस क्लास सो प्रभु। मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक Thank, यू thank एवरीवन। you for thank you for doing this service, Prabhu. So this is one of the biggest service you can do. यस Krishna is प्रभु। Krishna, and your Guru Maharaj. Everyone will be very, very pleased. प्रभु So जी, ये भी कृष्णा का ही प्लान है। very nice. Keep going, Prabhu. इट्स ए Keep going. ब्यूटीफुल एग्जांपल। No, थैंक no. यू सो Keep मच going, प्रभु जी, Prabhu. Keep आपने going. मुझे Keep going. अपॉर्चुनिटी दी। No, no. आई एम Keep सो going, हैप्पी। Prabhu. This is the best seva you can do. And आप सबसे ज़्यादा purification आपका है, and plus you are sharing with us. वो तो खैर, wherever it comes from, you know, it's beautiful. Thank you, bro. Thank you. थैंक यू प्रभु Yes, जी। Mr. Hare Krishna, I also want to say that the class was very nice, and I think you have done a lot of preparation. यस। So it looked like we should also, we should also get motivated. Yes, So yes, always yes, bring so many speakers. So yes. it's a service only. So, but it was really inspiring. It was really inspiring how you have come out in front and you have prepared the whole class and you have given with a flow, just like a speaker should do. So very, very well done, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much for the service. थैंक यू And सो thank मच you प्रभु so जी। much for inspiring us. Hare Krishna. थैंक यू सो मच एवरीवन। Hare Krishna. जय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. श्रीमद श्रीमद ग्रंथ, श्रीमद भागवतम ग्रंथ की जय। Hare Krishna. हरे Jai कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna.